वल फजरी उनके चेहरे को कुरान ने कहा, महताब उनके चेहरे की क्या ताब ला सके। अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कुल पाकिस्तान मुकाबले हुस्न नात जिक्र महबूब बॉयज ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबला जारी सारी है। आज उसी सिलसिले की दूसरी एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली एपिसोड पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी जनाब 5 आवाजें एज यूजुअल आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी, जिनमें से 2 आवाजें एलिमिनेट हो जाएंगी और 3 आवाजें अगले सफर के लिए गामजन हो जाएंगी। तो आज की जो 5 आवाजें हैं वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी हैं। आज देखते हैं कि किसकी किस्मत साथ देती है और कौन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाता है। इससे पहले कि मुकाबले का आगाज किया जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज के इस तगड़े मुकाबले का आगाज करते हैं। माजरत के साथ मैं पहले एपिसोड में आप लोगों को बताना भूल गया था कि पूरे पाकिस्तान से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। बहुत ज्यादा ऑडिशंस मुझे मौसूल हुए, जिनमें से 15 खुशनसीब आवाजें इस मुकाबले का हिस्सा बनी हैं। 5 परफॉर्म कर चुकी हैं, 5 आज करेंगी और 5 कल करेंगे। इस तरह से पहला राउंड इस तरह से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो 5 आवाजें हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूं। आज हमारे साथ होंगे गुजरात से मोहम्मद अफजल, फरुखाबाद से हाफिज एहसन, हसन अली होंगे मीरपुर से, हाफिज बिलाल होंगे कराची से और शोएब खालिद होंगे फरुखाबाद से। सबसे पहले हम चलते हैं फरुखाबाद और सुनते हैं एक नन्हे मुन्ने सना खां को शोएब खालिद नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा। शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके, शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके। कोई भी मुस्तफा की हकीकत न पा सके। कोई भी मुस्तफा की हकीकत न पा सके। शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके। वल फजरी उनके चेहरे को कुरान ने कहा, वल फजरी उनके चेहरे को कुरान ने कहा, महताब उनके चेहरे की क्या ताब ला सके। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमाल कर दिया बच्चे आपने अपनी उम्र से दुगना बड़ा पढ़ा है। मैं कहता हूं कि आपसे डबल उम्र के जो नात हैं वो भी ऐसा नहीं पढ़ पाते जैसा आप पढ़ गए हो। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह पाक की खास अता है इस बच्चे पर। अलाप जो लिया स्टार्ट पे, वहीं से आपने जो है ना एक सहर तारी कर दिया था और मेरी जो है वो समात को अपनी गिरफ्त में ले लिया।
और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या कहूँ। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जो इनके उस्ताद हैं, जो सिखाने वाले, मैं नहीं जानता कि इस बच्चे ने कहाँ से सीखा है, लेकिन जो भी उनके उस्ताद हैं, मैं जनाब उनको सलूट पेश करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत जो है वो बच्चा तैयार किया इस नात खाने के लिए। एक चीज़ मैं टिप देता चलूँ, बच्चे आवाज़ में सॉफ्टनेस पैदा करो। वल फज्र इस तरह से आ रहा है, वल फज्र लफ्ज के अंदर मुलायमियत होनी चाहिए, सख्ती के साथ लफ्ज अदा नहीं करना, उससे जो है खूबसूरती मुतासिर होती है। इसी तरह से नाम मुस्तफ़ा, वो मोस्तफ़ा करके लग रहा था। नाम को खूबसूरती के साथ उसकी शक्ल को बरकरार रखते हुए आपने अदा करना है, ठीक है। और उन नहीं है, उन नाक में आवाज है जहाँ पे नून है, उन, उसमें लाम की आमेजिश नहीं आनी चाहिए जब आप उनकी अदायगी करें। इसमें बच्चे अक्सर जो है वो स्ट्रगल करते हैं, तो वही मामला आपके साथ हुआ। लेकिन आपसे बड़ी उम्मीदें। अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। अगले पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ नन्हे मुन्ने सनाखा हैं, मीरपुर से हसन अली। खुशबू है दो आलम में तेरी कुल चीदा किस से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई देता है गवाही यही आलम का जरीदा। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। माशाल्लाह बच्चे, आपने भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और अच्छे कलाम का इंतखाब किया। औसाफ़े हमीदा एक साथ कहते तो और अच्छा था। एक आपको बहुत ज़रूरी टिप देना चाहूँगा। बच्चे, आप अंतरे के अंदर इतना ज़ोर लगा देते हो कि जब आप वापस आए हो ना, जब आप अंतरा लेके वापस अस्ताई की तरफ आए हो, आवाज़ आपकी थक गई हुई थी, ठीक है। अपनी उम्र देखो, अपनी इस गले को बचाना है। बहुत ज़्यादा लाउड पढ़ना, गले को फाड़ के पढ़ना, ये कोई कमाल नहीं है। आवाज़ आपकी खूबसूरती के साथ ऊपर जानी चाहिए। तुझ सा कोई आया है न आएगा, ठीक है, बजाय के तुझ सा, ठीक है। ये चीज आपने की है कि आपने पूरे अपनी जान लगा दी है, पूरे जिस्म का जोर, सारी एनर्जी लगा दी अंतरे के अंदर। अंतरे में आवाज बचा के लगाते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा जरूरत है अपनी आवाज को सॉफ्ट करने की। आवाज में ठीक ठाक खराश और थकावट महसूस हुई है जब आप वापस आए हो। देखते हैं, अभी मुकाबले का आगाज है, लेकिन आपने पढ़ा अच्छा है, मुतासिर किया। अगली आवाज की तरफ चलते हैं। गुजरात से हमारे साथ हैं मोहम्मद अफजल। निमते बाटता जिस्म वो ज़ीशान गया, निमते बाटता जिस्म वो ज़ीशान गया,
साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। दिल वो दिल है जो तेरे याद से मामूर रहा, दिल वो दिल है जो तेरे याद से मामूर रहा। सर वो सर है जो तेरे कद मुँह पे कुर्बान गया। माशाल्लाह अफजल भाई, आपने भी माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है। समत की ते कहीं भी वाज़ेह नहीं हुई, सम बस ते मैंने बहुत गौर किया, ते आपने ठीक तरह से निकाली नहीं। और मुंशी है, मुंशिनी है, ठीक है, उसमें लाम की आमेज़िश आ रही थी। और लफ्ज रहा, अंतरे के अंदर जब भी रहा आया ना, वो आउट फील हुआ। अंतरे का फेड आउट है ना, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है रहा, तो दोनों दफ़ा जो है रहा आपका कमज़ोर है। लेकिन कंपोजिशन आपने जो सी है अच्छी चूज़ की है, एक हट के चीज़ आप लेके आए हैं। लेकिन बहरहाल अभी दो आवाज़ें बाकी हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। आपने माशाल्लाह अच्छी हाज़िरी पेश की। अगले पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं, फारुखाबाद से हाफिज़ एहसन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब इल्हाम की रिम जिम है, कहीं बख्शीश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। सांसों में महकती मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज साहब, आपने भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन लफ्ज़ बख्शीश नहीं बख्शिश है, कहीं बख्शिश, ठीक है। और जो आप कलाम पढ़ने जा रहे हो, आप कम से कम उसको ठीक तरह से याद तो कर लो। आपने कहा इल्हाम की रिमझिम है नहीं, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ठीक है। और स्टार्ट पे मुकाबले के अंदर जो उनसे ना दुरूद पाक अपने दिल में पढ़ के डायरेक्ट कलाम से आना, और घटा लफ्ज़ एक दफ़ा बिल्कुल आपका आउट आया, और बहुत ज़्यादा मतलब ढीलापन महसूस हुआ है मुझे। जो एक चुस्ती होती है ना पढ़ाई के अंदर, जो आप जगह लेना चाह रहे हो वो भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं लगा पा रहे। जो आप घटा पे आप जो आपने वापस आके अंतरा हाई नोट लेने के बाद जब वापस आके आप जगह लेने की आपने कोशिश की है, तो वो आपसे सही तरह से लग नहीं पाई। तो बहरहाल आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो आज की आखिरी आवाज़ की तरफ चलते हैं, हाफिज़ बिलाल कराची से। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, आंसू नदामतों के हैं चश्मे नम से जारी, आंसू नदामतों के हैं चश्मे नम से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफा में, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा माशाल्लाह, आपने भी बेटा अच्छी कोशिश की है, लेकिन इंतखाब कलाम मुकाबले के एतबार से देखा जाए तो काफ़ी वीक था। मुकाबले में जो है वो ऐसा कलाम चूज़ किया जाता है जिसके अंदर खालिसतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ डायरेक्ट या इंडायरेक्टली हो रही हो,
ठीक है, इसमें तो शायर अपनी बयान कर रहे हैं, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, अपनी कैफियत बयान की जा रही है। आवाज में काफी ज्यादा आपकी लर्जा भी है। फिर जब आवाज आप उठाते हैं फिर लफ्ज को इतना ज्यादा खींच देते हैं कि उसकी जो है वो शक्ल जो उनसी मुतासिर होती है। आपको भी खैर अभी काफी मेहनत की जरूरत है। तो जनाब अब आती है फैसले की घड़ी। आज फैसला बनाना जनाब बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो आज जो 3 खुश नसीब आवाज़ें अगले राउंड के लिए मुंतखब हुई हैं, डायरेक्टली मैं उन्हीं 3 आवाज़ों का जिक्र कर देता हूं कि जो अगले राउंड में जा रही हैं। पहली आवाज़ जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है, नो डाउट आज के राउंड में सबसे अच्छा पढ़ के शोएब खालिद फर्रुखाबाद से। बच्चे आपको बहुत मुबारक हो, आपने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बस जो आपको टिप्स दिए उन पे आप अमल करो। और उसके बाद मीरपुर से हसन अली, आपको भी बहुत मुबारक हो, आप भी हमारे साथ सेकंड राउंड में आ रहे हो, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और जो तीसरी आवाज क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनने जा रही है वो है गुजरात से मोहम्मद अफजल साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आप भी हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में आ गए हैं। जो 2 आवाज़ें एलिमिनेट हुई हैं, एक के यहाँ इंतखाब कलाम काफ़ी कमज़ोर रहा और दूसरे ने जो है वो एक जगह बेसुरे भी हुए, मतन भी जो सा वो गलत पड़ गए, इल्हाम की रिमझिम है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करके जो सा ना पोजीशन आप लूज भी कर जाते हो और पोजीशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो, पोजीशन आप अपनी सिक्योर भी करते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। अफजल साहब आपके यहाँ कंपोजिशन एक नई आई और हट के अपने चीज़ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो आपको टिप्स दी आपने उन पर भी अमल करना है। सिलेक्ट होने वाले खुशनसीब पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। 3rd एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।